यार ये मैं अपने कैमरे पे दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये बेसिकली स्टार्ट तो कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है इसे वैक्सीन की में भी इसमें लिखा हुआ आ जाता है जिन लोगों को वैक्सीन मिली है, किस स्टेट को मिली है और कौन सी टाइप ऑफ वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन पासपोर्ट्स जो हैं ये तो बस बिल्कुल अब आप समझ लें कि आने लगे हैं। और यूरोपियन यूनियन ने जो है वो पहले से फ़ैसला कर लिया हुआ है कि वो वैक्सीन पासपोर्ट, क्योंकि टूरिज़म के लिए यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो अपने कंट्री को सेव करना चाहते हैं, तो वो इसलिए चाहेंगे कि पहले जो है जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है वो इस चीज़ का एविडेंस लेकर आएँ कि उन्हें वैक्सीन लगी हुई है। अब इसमें मुख्तलिफ़ सूरत हाल हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू बनता हुआ जा रहा है कि पहली बात तो ये है कि जो वैक्सीन पासपोर्ट है, क्या ये आपके मेडिकल डाटा के साथ लिंक होगा कि नहीं। यानी अगर आप अपनी वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल नंबर होता है या पेशेंट नंबर या कोड होता है, कहीं इस तरह तो नहीं होगा कि आपका वो वाला डाटा जो है जो आप वैक्सीन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाकी भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड जो है उसके थ्रू ट्रेस हो जाए। आइडियली तो ये ऐसे ही होना चाहिए कि आपका सारा मेडिकल डाटा एक जगह आपकी एक एप्लीकेशन में हो, जहाँ पे आप उसे स्कैन कराएं तो सारा पता चल जाए कि आप वैक्सीनेटेड हैं बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट। तो इस तरह की जो बात होने जा रही है उसमें प्राइवेसी के इश्यूज आ जाते हैं, और आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। हम लोग तो इतनी फिक्र नहीं करते इस मामले की, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर चीज़ पहले से ही रिकॉर्ड हो रही है। हमारे खिलाड़ियों की जो है वेबकैम की वीडियोस आ जाती हैं और सब कुछ चलता है। तो तो ये जो वैक्सीन पासपोर्ट्स हैं ये भी नियर फ्यूचर में आने लगे हैं, और हमारे ख्याल से जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो ये है कि एक एप्लीकेशन है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यूज़ होती थी। अब उसमें आपका स्टेटस आ जाता है कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं, और आप वो ग्रीन कलर की एक स्कैन कोड आ जाता है, तो आप उस दिखाएं तो जिधर भी आप मॉल में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, किसी एक्टिविटी में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो आपका वो वैक्सीन का जो स्टेटस है वो स्कैन करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आप जो है वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं। इसी तरह जो है ट्रैवलिंग के लिए सबसे जो बड़ा इशू है ना यार इसका वैक्सीन पासपोर्ट का, वो ट्रैवलिंग के लिए उसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने ट्रैवलिंग को वापस लेकर आना है, जिसकी जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है ट्रैवलिंग टोटल शटडाउन में चली गई है, और ट्रैवलिंग को रिवाइव करने के लिए उसका जो बेस्ट सूरत हाल है वो वैक्सीन पासपोर्ट्स के थ्रू ही होगी। लेकिन वैक्सीन पासपोर्ट्स जो हैं आपको पता है, आप तो माशाल्लाह आईडी में हैं, तो वैक्सीन जो है ये कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट ये कोई नई बात नहीं है। जब हम ब्राज़ील जा रहे थे तो येलो फीवर के लिए हमने वैक्सीन लगाई थी, और जो है मैंने आपको बताया था कि इतनी पता नहीं 5 या 6 डोजेस थी हमने इकट्ठे लगवाई थी मुख्तलिफ जो है इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जब हम साउथ अमेरिका जा रहे थे। तो वैक्सीन के एविडेंस देना ट्रैवलिंग के लिए ये तो एक पुराना सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो एयरलाइंस आपको इनकार कर सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि नहीं भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे और हम आपको जो है ट्रैवलिंग की इजाज़त नहीं देते। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ जाती है, पर्सनल फ्रीडम, प्राइवेसी। अगर आप अपनी किसी एयरलाइन कंपनी के साथ अपना मेडिकल डाटा, क्योंकि वैक्सीन बेसिकली तो मेडिकल डाटा है, शेयर नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। और इससे एक और मसला होगा कि इससे पॉपुलेशन जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे वही जो हमारे लोग हैं जो एंटी वैक्सर्स हैं, जो वैक्सीन पे बिलीव नहीं करते, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, वो अगर रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, मॉल में नहीं जा सकते, या उन्हें स्कूल में, हॉस्पिटल में अगर उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, तो एक ख़ास किस्म की डिवीज़न पैदा हो जाएगी सोसाइटी के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बाद में जन्म ले सकती हैं। तो ये तो कहानी है वैक्सीन पासपोर्ट्स की। दूसरी जो है जो फ्यूचर नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है वो वही बात है कि वी विल हैव टू लिव विद इट। कोरोना वायरस के केसेस अभी थर्ड वेव मोस्टली कंट्रीज़ में चल रही है, हमारे यहाँ सेकेंड वेव आई हुई है। तो वैक्सीन जो कैंपेन है वो कामयाब नहीं गई। हर्ड इम्यूनिटी, थोड़ा सा नेचुरल इन्फेक्शन, थोड़ा सा वैक्सीन की वजह से मिलजुल के कोई 2023 में, 2024 में बिल गेट्स ने कहा है कि 2023 के एंड तक या 2024 के शुरू तक जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो है हम नॉर्मल काइंड ऑफ न्यू नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकेंगे। तो वो होने जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि होपफुली जो है वैक्सीन की कैंपेन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मुल्कों की वो बढ़ रही है। एक और जो मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हमें मिलेगा कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिहाज से, कोई ऐसा मैनेजमेंट, दवाई, इंजेक्शन कुछ होगा जो आउट पेशेंट के तौर पे आप क्लिनिक से यूज़ अपने जीपी से ले लेंगे या फार्मेसी पे अवेलेबल होगा, जिस तरह फ्लू के लिए मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है, और उसमें जो है ऐसी बातें हो रही हैं कि कोई पिल्स आ रही हैं अभी
वैक्सीन पिल्स या कुछ ऐसा कुछ है एंटीवायरल आएगी जो आप आउट पेशेंट में ले सकते हैं, अपनी फार्मेसी से ले सकते हैं और आप कोरोना वायरस को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं। आपके जहन में कुछ आ रहा है कि फ्यूचर से मुतालिक